हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 8 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप उन प्रीवियस क्लासेस जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आधा क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों समीकरण का हल किए थे। आज के क्लास में हम इससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। तो निकालिए, चलिए प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। लिखा हुआ है, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए हैं द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। कह रहा है जो 1 नंबर क्वेश्चन में जो समीकरण दिए गए हैं उस समीकरणों का मूल क्या है, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके निकालना है। पहले हम क्या कहते हैं, हम उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व किए थे। इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, उसको द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके उसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या है, द्विघाती सूत्र क्या है उत्तर लिख देते हैं, क्योंकि आपको इसको तो बता चुके हैं पहले भी। द्विघाती सूत्र का ड्राइव भी हम किए हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा रिवाइज टाइप करवा देते हैं। तो हमारा द्विघाती सूत्र होता क्या है वो पहले देख लेते हैं। द्विघाती सूत्र जो कि है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारा क्या है, द्विघाती सूत्र है। ठीक है, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो क्या है धनात्मक होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तब क्या है इसका वास्तविक मूल्य होंगे। और 0 या सिंपल लिख ही देते हैं, बताएंगे जहाँ पे क्या है, जहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो या इसके बराबर हो, तो क्या होगा, इन दोनों समीकरण का अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0 से बड़ा तथा 0 से बराबर, यानी 0 से बराबर दोनों में से कोई हो, तो क्या है इनके मूलों का अस्तित्व होगा, या क्या बोल सकते हैं इसके क्या है, मूलों का अस्तित्व होगा, होगा। या बोल सकते हैं इसे बोल सकते हैं कि इसके वास्तविक मूल्य होंगे, वास्तविक मूल होंगे। और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है क्या है 0 से छोटा हो जाए, तो इसके मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। या ऐसे बोल सकते हैं इसका, या बोल सकते हैं इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। चलिए, इस बात को आपको पहले भी हम बता चुके थे, पर क्या है फिर भी थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवाइज कर दिए, ताकि क्या है आपको कॉन्सेप्ट बरकरार रहे। ठीक है, चलिए तो इसके अनुसार क्या करेंगे, हमको द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके जो ऊपर वाला जो समीकरण चारों है उसका हल करना है। हम लोग जानते हैं, क्योंकि अभी हम ऊपर वाले चारों समीकरण को पिछले क्लास में से बताए हैं, तो हमको पता है समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 का जो है अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, पर चौथा का अस्तित्व का मूलों का अस्तित्व नहीं है। डायरेक्ट चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए वैसे तो क्वेश्चन बनाते वक्त भी समझ में आ जाता है, चेक हो जाता है, कैसे चेक होता है वो बताते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते हैं इसका। समीकरण तो एक ही का रहेगा। चलिए पहला समीकरण क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले आप चेक करना पड़ेगा ए बी सी कहाँ पे इसका, क्योंकि ए बी सी यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा। तो ए बी सी किसको कहेंगे, कैसे लाएंगे, वो आपको पहचाना जरूरी है। तो आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जनरल रूप क्या होता है, इस प्रकार का कुछ होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है 0। ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, अर्थात x का जो स्क्वायर होता है क्या है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो क्या है, जो a है, a क्या होता है हमेशा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है। उसी प्रकार से x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है b होता है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, गुणांक मतलब होता है जो उससे गुना किया गया है, मतलब गुना होल है ऐसा बोल सकते हैं। और c का c तो है वे 3। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए a b c का वैल्यू पहले लिख लीजिए। a का मान कितना हो जाएगा आपका 2, b का मान आपका कितना हो जाएगा -7, c का मान कितना हो जाएगा 3। अब क्या है, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होता है, वो होता है x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac इतना बटे 2a। ठीक है, आगे सॉल्व करते इसको। क्या हो जाएगा, b का मान रख दिए, b का मान कितना है -7, तो माइनस फॉर्मूला से यहाँ पे b का मान -7 प्लस माइनस रूट अंदर कितना हो जाएगा ये b स्क्वायर, मतलब -7 का स्क्वायर -4 गुने a का मान है कितना है, a का मान आपका है 2, c का मान यहाँ कितना है, c का मान आपका है 3। चलिए इतना बटे 2 गुने a का मान कितना आपका है 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस में आ जाएगा 7 और इधर हो जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस रहेगा, ये रूट अंदर -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -7 गुने -7 कितना होता है माइनस माइनस प्लस जाएगा 7 49, यानी प्लस में 49 आएगा। तो अंडर रूट 49 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये आपका 24 आया अंडर रूट बटे कितना जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए आगे सोल्व कीजिए। आगे क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस माइनस, अब देखिए 49 में 24 का कितना आएगा रूट अंडर 25 बटे 4। अब कितना आया 7 प्लस माइनस रूट अंडर 25 बटे 4। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर जो आया है क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट के अंदर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या उसके माइनस प्लस में है, बिल्कुल है। यदि इसका मान प्लस में हो या फिर 0 भी हो जाए तब भी क्या है इस समीकरण का मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन जैसे ही इसका मान माइनस में आ जाए, रूट अंदर जब भी रूट अंदर के मान माइनस में कुछ आता है तो क्या होता है वास्तविक नंबर नहीं रहते हैं, क्या है काल्पनिक नंबर बन जाते हैं। इसलिए यदि रूट अंदर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है यदि माइनस में आ जाए, इसका मतलब ये होगा कि रूट के अंदर क्या है माइनस में कोई संख्या आ जाएगा। तो अगर जैसे ही रूट के अंदर कोई संख्या होता है क्या है, ऐसा कोई संख्या रियल में एग्जिस्ट करता नहीं है, मतलब वास्तविक संख्या ऐसा कुछ होता है नहीं, वो क्या है इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होता है, तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। चलिए क्योंकि वो काल्पनिक है। तो आपको इतना आ गया है। अब क्या है थोड़ा सा इधर स्पेस कम है, थोड़ा सा इधर स्पेस मिटाते हैं, ठीक है, ताकि हमें बनाने का स्पेस मिले। इसको मिटा दें, उम्मीद करते हैं आपको समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए जगह नहीं था इसलिए क्या है थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लिए, थोड़ा सा जगह मिल गया। अब क्या होगा, पहला क्या होगा, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आया आपका 7 प्लस माइनस, देखिए रूट अंदर 25 है, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो यहाँ लिख लीजिएगा 5 बटे 4। इतना आपका एक्स मान आ गया अब तक। अब क्या कीजिएगा, एक बार एक्स का मान प्लस में लीजिएगा, एक बार क्या है माइनस में लीजिएगा। किस तरह से, इस तरह से देखिए चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब पहले क्या करेंगे, एक्स बराबर 7 प्लस 5 बराबर 4, ये क्या है एक बार प्लस में लिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7 5 12 बटे 4 कट जाएगा कितना होगा 3, अर्थात एक्स का मान कितना है आपका 3, ये आपका हो गया। और
एक तो एक्स का मान आ गया है, दूसरा एक्स का मान क्या आएगा, दूसरा आपका आ जाएगा एक बार क्या है प्लस में, एक बार क्या है माइनस में लीजिए। तो एक्स बराबर कितना इस बार लेंगे, एक्स 4 7 और -5/4। तो फाइनली कितना आएगा, 7 में 5 कितना 2 आएगा और ये 4 हो जाएगा, कटने के बाद कितना होगा 1/2। अर्थात जो एक्स का मान कितना है आपका 1/2। देखिए एक्स का मान कितना है 3 और दूसरे बार जब माइनस में है तो एक्स का मान कितना आया 1/2। इस प्रकार से आपका एक्स का मान 2 आ गया है। जब आप इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से बनाए होंगे तब भी क्या है एक्स का मान क्या है यही आए होंगे, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें विधियां अलग अलग है इसके बनाने का, लेकिन क्या है समीकरण तो सेम ही है, इसलिए क्या इसके मूल भी क्या है सेम ही होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से उतार लीजिए, आराम से वीडियो रोकिए, इसको अच्छे से उतार लीजिए। पहले आप थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को उतार लीजिएगा, फिर क्या है क्वेश्चन को उतारिएगा, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतारिए। चलिए उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे। अब क्या है इसको मिटाते हैं हम, ठीक है, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको भी उतार लिए, कॉन्सेप्ट को भी उतार लिए होंगे फिर से रिवाइज करने के लिए। तो क्या है पूरे मिटाते हैं, ठीक है, ताकि हमें बोर्ड पे स्पेस मिले, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जगह कमी पड़ गया था, इसलिए क्या है पूरा मिटा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर 2 जो है वो इस प्रकार से है, वो हमारा है 2x² + x - 4 = 0, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका वास्तविक अस्तित्व मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि इसके जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में इसी समीकरण को चेक भी किए हैं, इसलिए क्या है इसको आगे सॉल्व करते हैं जस्ट, ठीक है। तो द्विघात पहले क्या है ABC का मान लिख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है एक्सटेंडेड रूप है किसी भी द्विघात समीकरण का, जहाँ पे क्या है a = ≠ 0 होता है। इस बात को भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। जहाँ पे क्या होता है a = ≠ 0 और a b c तीनों क्या होता है बिलोंग्स टू वास्तविक नंबर, रियल नंबर बोल सकते हैं या वास्तविक संख्या। वास्तविक a b c तीनों क्या बिलोंग्स करता है वास्तविक संख्या। चलिए अब क्या है ए बी सी का मान पहले लिख लीजिए क्या है। तो ए का मान है एक्स का स्क्वायर, मतलब ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए का मान आपका हो जाएगा 2, क्योंकि एक्स का स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 2 है। बी क्या है एक्स का गुणांक है, तो बी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है कुछ नहीं 1 रहता है, तो बी का मान कितना हो जाएगा 1, सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे -4। चलिए ए बी सी का मान आ गया। अब सिंपल द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, इसको बनाइए, सॉल्व बनाते हैं। तो द्विघाती सूत्र से ठीक है। चलिए द्विघाती सूत्र में क्या कहता है -b x बराबर -b ± √(b² -4ac बटे 2a। क्या है थोड़ा सा स्केच में इंक भर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको दिखने में दिक्कत हो रहा हो। चलिए भर ही लेते हैं।
चलिए हमारा क्या है, रिफिल हो गया। अब फाइनली क्या है, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला में सारे वैल्यू को पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, सिंपल, ये तो आसान सा है। चलिए करते हैं। माइनस बी का मान कितना है 1, तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है 2 है, सी का मान कितना है -4 है, इतना लिखिए, बटे 2 गुने ए का मान कितना आपका है, ए का मान है 2 है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स का मान आपका -1 प्लस माइनस रूट अंदर ए का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस गुने माइनस कितना प्लस जाएगा, और 4 से 16 16 32 यानी 32 प्लस में होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए बटे 2 दूनी 4, इस प्रकार से होगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। एक सॉल्व कितना हो जाएगा ये, 1 प्लस माइनस रूट अंदर 33 बटे 4। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4 मान क्या है, देखिए 33 है, 33 क्या है तो प्लस में, मतलब इसके वास्तविक मूल्य होंगे। आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू क्या है माइनस में आ जाएगा, तभी आप डायरेक्ट कर सकते हैं इससे समीकरण का मूल्यों का वास्तविक अन्य अस्तित्व नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे प्लस में है, मतलब 0 से बड़ा है, धनात्मक में है, क्या है इसका अस्तित्व है, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में चेक भी कर चुके हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या करना है, एक बार प्लस में लीजिए, एक बार माइनस में लीजिए। अब क्या होगा, x बराबर -1, एक बार प्लस में लेते हैं 33 को बटे 4, और एक बार क्या है, एक बार इसको माइनस में लेते हैं, x बराबर -1 माइनस रूट अंदर 33 बटे 4, ठीक है। एक बार प्लस में लिए 33, एक बार माइनस में लिए, एक बार प्लस में 33 लिए, एक बार क्या है माइनस में 33। अब क्या दोनों को हल करते हैं। चलिए हल करने के बाद क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इसको 33 प्लस में 33 को आगे ला लेते हैं लिखने के लिए, आसानी के लिए, ठीक है, इतना -1 बटे 4, एक तो मान ही हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x, और क्या कीजिए आप -1 को कॉमन लीजिए दोनों से, तो -1 जब कॉमन लीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लस में हो जाएगा, और प्लस 33 में क्या है दोनों में प्लस में आ जाएगा, 33 में क्या है प्लस में आ जाएगा, बटे 4। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर -1 बटे 4 अंडर रूट 33 प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस 33 लिखिए या 33 प्लस 1 लिखिए, क्या दिक्कत है, बड़ा दिक्कत है, क्योंकि 4 प्लस 5 लिखिए या 5 प्लस 4 लिखिए, दोनों प्लस में, इसलिए क्या है वैल्यू में कोई अंतर आएगा नहीं, दोनों को मान के नो आएगा, इसलिए क्या आगे पीछे लिख सकते हैं उसी के, ठीक है। चलिए एक आपका क्या है, एक्स मान कितना आ गया, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, आगे एक स्टेप और बढ़ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 बटे 4, इसका हो जाएगा रूट 33 माइनस 1, इस तरह से। तो आप क्या है दोनों वैल्यू एक ऐसा आया, एक ये आया, ठीक है, दोनों वैल्यू। जब आप पूर्ण वर्ग विधि से बनाए होंगे तब भी क्या है वैल्यू क्या है यही होंगे, क्योंकि समीकरण तो सेम ही है ना, विधियां अलग अलग है। उसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाए थे, इसको क्या है द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके बनाए हैं, पर समीकरण तो एक ही है, इसलिए क्या है मूल तो एक ही आएंगे। चलिए ये हमारे मूल रहे, एक मान ये रहा, एक एक्स का मान ये रहा। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं इसको आप उतार लिए होंगे। अब क्या इसको मिटा देते हैं। चलिए ये दूसरा तो हो गया है, आप समीकरण नंबर तीसरा देखते हैं। समीकरण नंबर 3 जो कि है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट अंदर 3x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 3 है, ठीक है। तो उससे पहले क्या करेंगे, ए और बी सी का मान लिखेंगे, फिर क्या है द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये तो बस आपका प्रैक्टिस हो रहा है, आप खुद भी कर सकते हैं वीडियो करके, तब तक इधर हम करते हैं, ठीक है। चलिए
क्या हो जाएगा हमारा ये ए का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है 4, बी का मान कितना है यानी एक्स का गुणांक बी है, तो एक्स का गुणांक यहाँ कितना है 4 रूट अंदर 3, सी का मान कितना है यहाँ पे सी कितना है 3 है, ए बी सी का मान लिख लिए हैं। अब द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा हमारा, द्विघाती सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये हमारा होता है द्विघाती सूत्र। चलिए इस फॉर्मूला में सारे वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व कीजिए इसको। माइनस बी का मान यहाँ कितना है 4 रूट अंदर 3, सही है, प्लस माइनस रूट अंदर बी का स्क्वायर मतलब 4 रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है, ए का मान भी 4 ही है, सी का मान कितना है, सी का मान कितना है 3 है, इतना बटे 2 गुने ए का मान कितना है 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे। आगे सोल्व कीजिए, ये मतलब माइनस 4 रूट अंदर 3 प्लस माइनस, देखिए 4 रूट अंदर 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 16 पहले तो होगा 16 गुने 3 हो जाएगा, सही है। अब 16 48 जानते हैं आप लोग क्या होता है, 16 48 दाया क्या है 16 48 लिख देते हैं, 16 48 माइनस इधर कितना हो जाएगा 4 तो 16 16 48 इधर भी क्या 48 से आया, तो 48 माइनस 48 जीरो हो जाएगा बटे 2 गुने 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 कर लीजिए। ध्यान दीजिए आपको बताए थे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान क्या हो गया x बराबर क्या होगा माइनस 4 रूट अंदर 3 प्लस माइनस रूट अंडर 0 बटे 8। आपको बताए थे कि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4 से एक मान 0 आ जाए तब इसके वास्तविक मूल्य तो होते हैं, इसके मूल्यों का अस्तित्व भी होता है, पर क्या है सिंगल वैल्यू मिलता है, x का मान होता है क्या है सिंगल मान मिलता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप लोग जानते हो x का मान क्या है डबल मिलता है, द्विघात समीकरण में 2x का मान मिलते हैं, जैसे इसके पिछले वीडियो में क्या है पिछले वाले समीकरण में मिला था 2 मान मिला था ना, लेकिन इसमें क्या है सिंगल मान मिला, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 0 का मान क्या है, यहाँ पे रूट अंडर 0 है, तो 0 का मान कितना होगा 0 ही होगा, इसका वर्गमूल 0, और किसी भी संख्या में 0 घटाइए 0 जोड़िए क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो उतने आना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार करके, चलिए क्या करेंगे एक बार, अब क्या करेंगे एक बार 0 लेंगे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, इससे लेने कोई मतलब है लेकिन फिर भी क्या है ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 रूट अंदर 3, एक बार प्लस में हो जाएगा तो प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पे बटे 8, एक बार क्या हो जाएगा x बराबर 4 रूट 3 माइनस 0 बटे 8। चलिए सॉल्व कर लेते दो, ये हो जाएगा 4 रूट 3 बटे 8, कटने के ऊपर कितना होगा 2 बार में, ये क्या है माइनस में रहेगा क्योंकि ये क्या माइनस में है ना। चलिए तो फाइनली कितना है आपका x बराबर माइनस रूट अंदर 3 बटे 2, इधर क्या इधर भी वही आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 बटे 8, 2 आया, x मान कितना आया माइनस रूट अंदर 3 बटे 2, ये देखिए दोनों मान सेम ही आया है, इसलिए क्या x का मान क्या है एक ही मान आया है रूट 3 बटे 2। चलिए वीडियो रोक इसको उतार लीजिए, द्विघाती सूत्र से बनाना कुछ है नहीं, बस द्विघाती सूत्र को याद रखिए उसके सारे वैल्यू को पुट कीजिए सॉल्व कीजिए, बस सरलीकरण मात्र है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें, अब समीकरण नंबर 4 को देखते हैं, जो क्या बोल रहा है
2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। वैसे हम लोग जानते हैं कि इसका क्या है, कोई भी इसके मूल्य का कोई भी अस्तित्व है नहीं, इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, चेक करने पर चल जाते हैं। ठीक है, स्टेप कर लेते हैं चेक करने तक। ए का मान इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, सी का मान कितना हो जाएगा 4, 4, 1 और 2। ठीक है, चलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, ठीक है, क्या मिला आपको मिलेगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac इतना बटे 2a। ठीक है, अब a b c का मान इसमें रख लीजिए। b है, b का मान कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस रूट अंदर 20 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने a का मान कितना यहाँ पे 2 है, c का मान कितना है 4 है, बटे 2 गुने a का मान कितना है 2 है, 2 हो जाएगा यहाँ पे। फाइनली कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंदर ये 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 4 दूनी 8 32 इतना बटे 2 दूनी 4 बटा में। फाइनली कितना आ गया x बराबर आपका, ये आ गया -1 प्लस माइनस रूट अंदर -31 बटे 4। ध्यान दीजिए, जैसे ही b² माइनस 4ac का मान क्या है माइनस में आ गया है, इसका मतलब इसका कोई भी अस्तित्व, इसके इस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसके मूल्य का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, यहाँ लिख दीजिएगा। अतः इस समीकरण में b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 0 से छोटा है, ये छोटा है, इसको इसे लिख सकते हैं, इस समीकरण में b² माइनस 4ac इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ac का मान ऋणात्मक में, ठीक है, ऋणात्मक है, इसीलिए इसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भी मूल्य का एक बार प्लस लीजिएगा एक बार माइनस लीजिएगा, क्या है देखिए रूट अंदर -1 आएगा उसमें भी, वो क्या है, जब भी किसी भी रूट के अंदर कोई माइनस संख्या आता है उसका क्या है, वो वास्तविक संख्या नहीं हो सकता, वो क्या है काल्पनिक संख्या होता है, काल्पनिक संख्या जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसका भी इसके मूल्य का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को तो हो गया, इसको मिटा दो, मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का तो कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 तक करने का ये फायदा हुआ कि हमें जो समीकरण दिए गए थे उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से और द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके समीकरणों का जो सोल्व करने का प्रैक्टिस हो गया है, क्योंकि 3-3 4 समीकरण को सोल्व किए हैं तो उसका प्रैक्टिस अच्छे से हो गया हमें, इसका फायदा ये मिला हमको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, तो किताब अपना देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ समीकरण दिए गए हैं और कह रहा है कि x बराबर 0 नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। आपका समीकरण नंबर 1 में बोल रहा है कि x इतना है बराबर 3 है, जहाँ पे x का मान क्या है, कम से कम 0 नहीं होना चाहिए, x मान कुछ भी हो जाए लेकिन 0 ना हो। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। सिंपल, पहले इसको सरल कीजिए। सरल करने के लिए क्या है, इधर भी कुछ नहीं है तो 1 डाल लीजिए। अब क्या है एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा
एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा। मान लीजिए कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर जाएगा, इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 3 गुने एक्स हो जाएगा इधर जा करके। फाइनली कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है बराबर इस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में, सॉरी इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस 3x और फिर ये -1 बराबर 0। देखिए ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण आ गया है। अब सिंपल द्विघात समीकरण आ गया है तो क्या है, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके इसको बना लीजिए, द्विघाती सूत्र से सिंपल इसका वैल्यू निकाल लीजिए। क्या हमारा होगा, द्विघाती सूत्र हमारा क्या कहता है, वो कहता है -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac इतना बटे 2a। चलिए -b इतना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे a b और c क्या है, थोड़ा सा इसको भी अच्छा से लिख लीजिए ताकि क्या है दिक्कत ना हो। तो a बराबर यहाँ पे क्या है, देखिए a बराबर x का गुणांक क्या है 1 है, 1 लिखेंगे। b बराबर यहाँ पे क्या है, एक्स का गुणांक जो था वो 1 था, इसलिए a बराबर इतना है, ठीक है। b का गुणांक, b मतलब x का गुणांक कितना है -3, c का मान कितना है -1। ठीक है, आपका इस प्रकार से a b c का मान भी लिख लिए हैं। अब सिंपल आगे करते हैं। b का मान कितना है -3, तो माइनस फॉर्मूला से और -3 b का मान है, प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे है आपका 1 है, c का मान कितना है -1 इतना बटे 2a। सॉरी a का मान कितना यहाँ पे है, a का मान 1 है। चेक करते हैं, आगे सॉल्व कीजिए। अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस रूट अंदर -3 का स्क्वायर मतलब 9, सही है। माइनस माइनस गुने माइनस कितना प्लस में हो जाएगा, और 4 गुने 1 गुने तो 4 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा, ठीक है। इतना बटे कितना हो जाएगा, ये 2 गुने 2 गुने 1 तो कितना 2 होगा। फाइनली कितना है आपका, ये सारे x बराबर है, x बराबर फाइनली कितना आ गया आपका 3 प्लस माइनस रूट अंदर। देखिए 9 + 4 कितना होगा, 9 + 4 7 होता है, सॉरी 9 + 4 13 होता है, तो √13 हो जाएगा बटे कितना है, ये 2 है, 4 नहीं माफ कीजिए 2 है, इतना आ गया। अब क्या है, एक बार प्लस का वैल्यू लीजिए, √13 को एक बार प्लस में ले लीजिए या √13 को एक बार माइनस में ले लीजिए। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा। अब x बराबर 3 प्लस रूट अंदर 13 बटे 2, ये क्या है, एक बार प्लस में लिए एक बार क्या है माइनस में ले लीजिए। x बराबर 3 माइनस रूट अंदर 13 बटे 2, ये आपका वैल्यू आ गया। देखिए x का वैल्यू ये आया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया था कि इस समीकरण का x का वैल्यू 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी, देखिए 0 तो नहीं है, कुछ और है। ये आपका x के मूल्य आपका ज्ञात हो गए इस समीकरण का, ठीक है। चलिए वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरे नंबर का, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें, इसको मिटा दें। समीकरण नंबर 2 जो है जिसका मूल्य ज्ञात करना हो क्या है, देखिए इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 का समीकरण नंबर 2 जो है वो इस प्रकार है, 1 + x + 4 माइनस 1 बटे x - 7, 1 बटे x + 4 माइनस 1 बटे x - 7 बराबर 11 बटे 30 है, ठीक है। जहां बोला गया है कि x का मान क्या है, नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, -4 और 7, इन दोनों के अलावा कुछ भी हो लेकिन -4 और 7 ना हो, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, सिंपल सरलीकरण पर ले कीजिए। सरलीकरण करने के बाद क्या है, आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा, फिर द्विघात समीकरण का क्या है, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके उसका मूल निकाल लीजिएगा। आसान सा स्टेप है, चलिए करते हैं, शुरू करते हैं।
क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले समीकरण कर लीजिए। तो एलसीएम लीजिए दोनों का, कितना हो जाएगा ये, x + 4 x - 7, और इसको कितना पड़ेगा कि ये आ जाए, तो सिंपल x - 7 बार माइनस, अब इसको कितना बार पड़ेगा कि ये आ जाए, तो सिंपल कितना बार पड़ेगा, x + 4 बार पड़ेगा, तो इतना पूरा आ जाएगा, इतना बराबर 11/30। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको, आगे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। x - 7 माइनस गुने माइनस एक्स कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस गुने प्लस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स, और माइनस गुने +4 तो -4 हो जाएगा, इतना बटे, इसको भी गुना कर लीजिए, x गुने एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, सही है, x गुने -7 कितना हो जाएगा, -7x, 4 गुने x कितना हो जाएगा, +4x, और 4 गुने -7 कितना होगा, -7×28, इतना बटे, इधर कितना था 11/30, तो 11/30 इधर लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप हमारा हो जाएगा x प्लस माइनस समाप्त हो गया, कितना बचा, -11 बचा ऊपर में, बटे में कितना आया, x स्क्वायर -7x + 4x, तो 7 में से 4 कटाएगा कितना आएगा, 3, और 3 क्या होगा, प्लस में या माइनस में, माइनस जो बड़ा संख्या होता है उसे का साइन रहता है, इसमें क्या है 7 क्या है माइनस में, मतलब 7 बड़ा है इसलिए क्या है 7 का साइन क्या है माइनस, तो -3x होगा, ठीक है, -28, इतना बराबर 11/30, सही है, सही है। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ पे 11 कट जाएगा, फाइनली कितना बचा यहाँ पे आपका आ गया -1 बराबर बटे सॉरी x स्क्वायर -3x - 28 बराबर कितना आ जाएगा 1/30, सिंपल क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी क्रॉस गुना, ठीक है, ऊपर ज़्यादा हो गया आपका ऐसे लिखाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा फाइनली आपका, पहले इसको इससे गुना कीजिए, कितना 1 से गुना होगा तो इतना कितना ही रह जाएगा, तो x स्क्वायर -3x - 28, सही है, और 30 गुने -1 होगा, कितना हो जाएगा बराबर के उधर 30 गुने -1 कितना होगा, -30, फाइनली कितना आ जाएगा इधर चलिए इधर अगला स्टेप करते हैं, ये आपका आ गया x स्क्वायर -3x और -28, अब देखिए इधर क्या है -30 है, बराबर के इसको इस ओर ले आइए, क्या है प्लस में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +30 बराबर कितना हो जाएगा 0 आपका हो गया, सही है। चलिए अब क्या करेंगे इसको, x स्क्वायर -3x और 28 में से 30 में से 28 कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो +2 बराबर 0, ये देखिए आपका द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है। अब इसका सिंपल द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कीजिए या गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे पिछले वाला में द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल किए थे, इसमें भी क्या है उसी का इस्तेमाल कर लेते ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे तो गुणनखंड विधि से बन जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए लेकिन क्या है द्विघाती सूत्र से इस्तेमाल करते हैं, तो द्विघाती सूत्र से कहीं जगह कम ना पड़ जाए, ऐसे कोशिश करेंगे हट जाए। द्विघाती सूत्र क्या हमारा क्या होता है, x बराबर होता है ये होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर -4ac बराबर क्या हो जाएगा 2a। चलिए -b मतलब माइनस गुने b का मान कितना है 3 है, -3 यहाँ पे है तो -3, सही है, प्लस माइनस रूट अंदर b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे कितना है 1 है, x स्क्वायर गुना क्या है 1 ही है ना, 1 हो जाएगा यहाँ पे। c का मान कितना है, c का मान कितना है 2 है, 2 यहाँ पे हो जाएगा, अंदर रूट सारे कर दीजिए, बटे 2 गुने a का मान कितना है 1, तो 1 रहेगा यहाँ पे। फाइनली कितना आ गया आपका, ये प्लस में 3 हो जाएगा, माइनस प्लस जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 3 3 9, तो 9 हो जाएगा, 9 इधर कितना हो गया 4 दूनी 8 -8 अंदर रूट रहेगा ये सब, बटे ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये सॉरी x का मान है, तो x मान फाइनली कितना आ गया आपका
एक्स का मान जाएगा आपका फाइनली 3 प्लस माइनस रूट अंदर 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा अब बटे 2। अब ध्यान दीजिए रूट ए का मान कितना होता है, एक ही होता है, डायरेक्ट तो क्या है एक ही लिख दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा कि 3 प्लस माइनस 1 बटे 2, ऐसा लिख सकते हैं। और सिंपल एक बार प्लस को एक में लीजिए, एक बार एक को माइनस में लीजिए, एक को प्लस में एक को माइनस में, दोनों बार लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर एक बार क्या है एक को प्लस में लीजिए तो 3 प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा ये 4 बटे 2 हो जाएगा। कट कर कितना आएगा 2 आएगा, अर्थात जो हमारा x को जो मान आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। और दूसरी स्थिति में जब एक बराबर माइनस में लेंगे तो क्या होगा, देखिए x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे 2, अर्थात कितना हो जाएगा ये मान हो जाएगा 2 माइनस 2 करके कितना आया 1 आया, अर्थात x का मान कितना आया आपका 1। तो ये आपका वैल्यू आ गया। एक वैल्यू क्या आया, एक वैल्यू आया x बराबर 2 और एक वैल्यू आया x बराबर 1, यही आपका x का वैल्यू आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतारिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिए। चलिए अभी किसको मिटाते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा क्लास हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, ताकि हमें ऐसे ही आगे क्लास लेने का मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। इसके अगले क्लास में हम इससे इतना तक पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से, उससे आगे क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए पढ़ते रहिए।